निमित्त चढ़ाएं, 41 दिन तक ये क्रिया करें, तो इसके अंदर ही कहीं न कहीं आसपास में जाके बात बन जाए। जिसको विवाह में प्रॉब्लम होता हो तो उपाय करे, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, कन्या हो या बर हो, मतलब स्त्री हो। पंचामृत स्नान कराए। पंचामृत नहीं, तीन चीज खाली, दूध, आधा पानी और गुड़ या शहद। गुड़, शक्कर, शहद कुछ डाल ले मीठे के रूप में सीधा। जिसको व्यापार आदि में दिक्कत होती हो तो शिव जी का रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करे। देखो, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता जो हैं वो शिव ही हैं। हम लोग ज़्यादातर चर्चाएं हनुमान जी पे करते हैं, तो हमारा चैनल हनुमान भक्ति है। शिव से जल्दी, भगवान भोलेनाथ से जल्दी ना कोई देवता प्रसन्न होता, ना कोई आशीर्वाद देता है। राम जी को भी जब युद्ध में विजय प्राप्त करना हुआ तो विधिवत थाप लिंग कर पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा, शिव स्थाप। हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, तो एक बार पढ़ लिया आपने, तो हनुमान चालीसा आप ले लीजिए, रुद्रावतार हैं भगवान हनुमान जी शिव जी के। तो हनुमान चालीसा का जब विश्लेषण आप करेंगे एक दिन में, तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन एक लोटे में आधा लोटा दूध, अगर लोटे की भर की दूध की सामर्थ्य नहीं है आधे लोटे की, तो एक गिलास ले लो, उसमें आधी गिलास दूध या आधा लोटा दूध, आधा पानी मिला करके थोड़ा उसमें गुड़ मिलाएं या शहद मिलाएं, तो वो सब पे नहीं चढ़ाना है, खाली शिव जी पे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते उमारमण करुणायन कुन्द इंदुसंदेह करौ कृपा मर्दनयन जाहि दीन परनेह हो गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रभु नौ दीन बंधु दीन दानी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हो जय सिया राम। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। हमारा इच्छित तभी पूर्ण हो सकता है, मन की इच्छा तभी पूर्ण हो सकती है जब भगवान शिव कृपा करते हैं। इस वक्त भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं और भगवान शिव जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, संक्षिप्त पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी आचार्य डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, और हम तो देखते हैं कि गृहस्थों की बहुत बड़ी संख्या है जो भगवान शिव को ही भजती है, आराती है, जलाभिषेक करती है। भगवान शिव जो है वो सांसारिक कामनाओं की अतिशीघ्र पूर्ति कर देते हैं। गोस्वामी जी ने शिव जी की कृपा का वर्णन करते हुए मानस में बड़ा सुंदर एक चौपाई लिखी कि आशुतोष तुम अवढ़र दाने और आरति हरहु दीन जन जाने, कि प्रभु आप तो अवढ़र दाने हैं, अनायास कृपा कर देते हैं भक्तों पर। हम तो बड़े दुखी हैं, दीन हैं, तो दीन जान करके मेरे ऊपर कृपा बरसाते रहिए आप। तो शिव जी तो ऐसे कहते हैं ना, एक लोटा जल सभी समस्या का हल, लेकिन मन में ना हो छल। तो निष्कपट भाव से शिव आराधना की जाए, शिव साधना की जाए, तो शिव जी की कृपा से समस्त बाधाओं का निवारण सहज में ही संभव है। इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के मन में। अच्छा, जो लोग जलाभिषेक करते हैं तो पूरा शिव परिवार जहाँ पे विराजमान है, तो क्रमशः कैसे शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो गणेश जी के बारे में तो लोग जानते हैं कि प्रथम पूज्य हैं, बाद में जो क्रम है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये क्या क्रम रहेगा? शिवालय में जब आप जाते हैं तो शिव जी को ले करके
5 मूर्तियाँ वहाँ पर मिलती हैं। गणेश जी, भगवान गणेश के बाद माँ पार्वती, नंदीश्वर, उसके बाद कार्तिकेय भगवान, फिर भगवान शिव का लिंगात्मक स्वरूप जो है भोलेनाथ जी। इसका क्रम में है, सबसे पहले हम जो कुछ भी चढ़ाएं भगवान श्री गणेश को, उसके बाद माँ पार्वती को, अच्छा, गणेश जी फिर के बाद हाँ माँ पार्वती, फिर कार्तिकेय जी को, उसके बाद नंदी भगवान को। शिवालय का जो वर्गा होता है उसके आगे गोल सा निशान जो बना होता है, देखो शिव भोलेनाथ को बहुत सारी संतानें हैं, 3 तो कन्याएं उनके पास हैं। तो जो शीर्ष पर जहाँ जल टपकता है वहाँ अशोक सुंदरी, अच्छा, तो 2 आगे, दोनों अर्घे के 2 साइड में जहाँ अर्घा बना होता है, उसके बाद नाग देवता को, फिर जो जल बचता है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें, या जो कुछ अर्पण करना इसी क्रम में करना चाहिए। तो क्रम का बड़ा महत्व होता है। यानी पहले भगवान हाँ। गणेश जी, माता पार्वती, उसके बाद नंदी, कार्तिकेय कार्तिकेय जी, भगवान, उसके बाद नंदीश्वर भगवान, फिर सर्प, फिर नागराज, अगर ना कुछ समझ पाओ, ज़्यादा ना समझ में तो नागराज, उसके बाद जो बचता है भगवान भोलेनाथ को। देखिए शिव जी इस परिवार के मुखिया हैं, तो परिवार के मुखिया का दायित्व ये होता है, अगर अपने परिवार के आप मुखिया हैं तो आपको एक वस्त्र पहनने का अधिकार तब है जब पूरे परिवार के पास हो जाए। जैसे हमारे घरों में पहले जब भोजन बनता था, रसोई में भोग बनता था, प्रसाद बनता था, तो क्या बनाने वाला पहले खा लेता था? नहीं, पहले वो पूरे परिवार को खिला करके लास्ट में जो बचता था उसके लिए बचता था वो। यानी प्रधान देव भगवान शिव है, इसलिए सबसे आखिर में उनको जलाभिषेक करें। सबसे लास्ट में जो भी कुछ चढ़ाना, जलाभिषेक नहीं, जो भी कुछ हो सबसे लास्ट में। अच्छा, ये वैसे ये बताया जाता है कि रुद्र की पूजा, खासकर जलाभिषेक जो है वो खाली पेट करना चाहिए, मतलब आपने कुछ खाना ना खाया हो तो करना चाहिए। बहुत जगह तो इस नियम का पालन होता है, लेकिन खास करके दिल्ली और आसपास के हम क्षेत्रों में देखते हैं कि लोग संध्या काल तक भी जलाभिषेक करते हैं। क्या ये ठीक है? कोई इसका शास्त्रीय प्रमाण मिलता है क्या? जब कोई विशेष आराधना कर रहे हैं शिव जी की, तो समय की कोई पाबंदी नहीं है। पूरे दिन पूरी रात जिस चीज़ का अभिषेक कीजिए, आप जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, पुष्पाभिषेक करें, जिस चीज़ से कर पाएँ करें। लेकिन आम दिनों में आम तौर पर हमारे यहाँ पूजन का जो सबसे बढ़िया मुहूर्त बताया गया था ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन समस्या यहाँ है कि ब्रह्म को सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई नहीं चाहता है। सो के उठेंगे 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे। आजकल बच्चे जो हैं 9 बजे के पहले चारपाई नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उस समय भगवान शिव की आराधना करें, शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, बाकी जब कोई विशेष पूजा है, विशेष पर्व है, शिवरात्रि है, कोई ऐसा त्यौहार है, पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे शिवार्चन कीजिए आप। मतलब जलाभिषेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई नहीं, दोष किसी व्यक्ति ने भोजन ग्रहण कर लिया हो, जैसे आमतौर पे हनुमान जी की पूजा शाम में भी होती है, किसी ने भोजन ग्रहण किया है, पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जल चढ़ाना, जलाभिषेक करना भोजनोपरांत, क्या इसकी मनाही है या फिर क्या है? कारण क्या है? भोजन करने के बाद बहुत सारे विकार हमारे अंदर आते हैं, बहुत सारी शुद्धियाँ आती हैं हमारे अंदर। इसलिए पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान आदि में बताया गया है कि हम व्रत रखें। अच्छा, व्रत के भी कई नियम हैं। एक होता व्रत, एक होता उपवास। हाँ, व्रत में आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं, उपवास में निराजल रह सकते हैं आप। अच्छा, इसका निराजल है। और आप दैनिक क्रिया में डेली भगवान की पूजन करते हैं, और मान लीजिए किंचित कभी भूल पर आपने कुछ खा लिया है, आप अस्वस्थ दवा ही खानी आपको है, लेकिन मंदिर आपका दूर वहाँ जाने में है, आपने कुछ ले लिया, लेकिन कोई दूषित अन्न नहीं है, तो आप जल चढ़ाइए, अपना क्रम मत छोड़िए। हालांकि नियम यही है कि भोजन आदि ग्रहण करने के पूर्व ही कर ले तो अच्छा है। कर लें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई आपत्ति है तो आपत्ति काले मर्यादा नाशनम, सदैव नहीं, किसी आपत्ति में। अपवाद स्वरूप इसको रखें। हाँ, अपवाद स्वरूप रख लीजिए। अपवाद हाँ। स्वरूप।
चूँकि किंचित- बिल्कुल किंचित। जी, चूँकि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कोई भगवान शिव के सिद्ध स्थलों पे जब जाता है, कई बार देर सबेर हो जाती है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे दिन में पहुंचना हुआ, तो व्यक्ति कुछ खा लिया, किसी को दवा खानी है, तो उसके मन में ग्लानि आने लगती है कि हमने कोई भूल तो नहीं कर दी कि खाना खाने के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कर दिया। इसलिए यह है कि ये अपवाद रखें, ये आप कह रहे हैं। हाँ, ये अपवाद रखिए। अच्छा। कभी हमसे गलती हो गई, भूल बस हमने खा लिया, तो ये है कि हमारा क्रम ना टूटे, बाबा को हम एक लोटा जल चढ़ा ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कई लोग ये कहते हैं कि मन की शुद्धता, मन कब शुद्ध होगा? जब आपका आहार विचार शुद्ध होगा, आपके अंतःकरण जब शुद्धि होगी तभी तो मन शुद्ध होगा। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अब भोजन करके पूजा करोगे तो परिपाटी बन जाएगी ना। फिर जो फल आपको प्राप्त होना चाहिए फिर वो नहीं मिलेगा। भाई एक आप यात्रा कर रहे हैं तो टिकट कटवाए आपने और एसी कोच में बैठ कर आप यात्रा कर रहे हैं बढ़िया से, क्या आनंद आपको है। लेकिन आप विदाउट टिकट जा रहे हैं तो डरे रहोगे कब पीटी आया, कब मुझे पकड़ा। तो ये विदाउट टिकट वाले हैं जो भोजन करके जल चढ़ाते हैं। किंचित तो मैं नहीं कहता, कभी भूल बस ऐसा हो जाए आपसे, चढ़ाइए आप, कोई बात नहीं है। हाँ, कोई मजबूरी हो, अपवाद हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भोजन के पहले ही भगवान शिव का जलाभिषेक करें। अच्छा, भगवान शिव तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो भक्तों को कई उपाय बताते हैं, आपके स्मरण में कुछ ऐसा ध्यान में आ रहा हो जो कुछ उपाय भगवान शिव का बताना चाहें? आजकल दो चीज़ों से लोग ज़्यादा परेशान हैं। एक तो पारिवारिक क्लेश और दूसरा विवाह। इसके भी कई कारण, अगर सामाजिक कारण देखा जाए, पहले हम स्टैंड हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो विवाह करेंगे। ये करते करते इनकी उम्र 40 साल हो जाती है तो 2-3 साल लोग कैरियर बनाने में लगा लेते हैं पति पत्नी, तो फिर संतान की दिक्कत आ जाए। 3 कारण मुख्य है। भाई व्यापार तो वहाँ समाप्त हो गया जहाँ आप करियर बनाने के नाम पर 40 साल निकाल दिया। तो रह गया पारिवारिक क्लेश, विवाह, फिर संतान। तो जिसके विवाह में विलंब होता हो वह प्रत्येक सोमवार और शनिवार, और हो सके, संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन 1 लोटे में आधा लोटा दूध, अगर लोटे की भर की दूध की सामर्थ्य नहीं है आधे लोटे की, तो 1 गिलास ले लो, उसमें आधी गिलास दूध या आधा लोटा दूध, आधा पानी मिला करके थोड़ा उसमें गुड़ मिलाएं या शहद मिलाएं। तो वो सब पे नहीं चढ़ाना है, खाली शिव जी पे, सब शिव जी नियमित चढ़ाएं। 41 दिन तक ये क्रिया करें, तो इसके अंदर ही कहीं न कहीं आसपास में जाके बात बन जाएगी। जिसको विवाह में प्रॉब्लम होता हो तो उपाय करे, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, कन्या हो या बर हो, मतलब स्त्री हो या पंचामृत स्नान कराए। पंचामृत नहीं, तीन चीज खाली, दूध, आधा पानी और गुड़ या शहद, गुड़, शक्कर, शहद कुछ डाल ले मीठे के रूप में उसमें। ऋषिक विवाह के लिए। हाँ, जिसको व्यापार आदि में दिक्कत होती हो तो शिव जी का रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करे या शहद, नियमित रूप से शहद चढ़ाए शिव जी को, अवश्य लाभ मिलेगा। अब संतान की बात करते हैं। आजकल बहुत जगह 4 साल शादी हो गए, 8 साल संतान नहीं हो रही है, फिर डॉक्टरी इलाज हम करवा रहे हैं, डॉक्टर की दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है। पहली सलाह तो ये समाज को है, सनातन धर्मावलंबियों को, कि समय से विवाह करें। उसके बाद उपाय है, संतान प्राप्त करने के लिए शिव जी के प्रदोष व्रत को करें आप। अच्छा, मतलब हाँ। चतुर्दशी को जो होता है, त्रयोदशी, द्वादशी और त्रयोदशी, जब द्वादशी त्रयोदशी आ जाती है, प्रदोष माने सायंकाल। सायं हाँ, जब त्रयोदशी शाम में मिल जाती है तो प्रदोष आ जाता है। 2 प्रदोष होता है। इसे शनिवार से कोई शनि प्रदोष मिल जाए तो प्रारंभ करें और एक प्रदोष का व्रत करें। सायंकाल में विधिवत शिव जी की, पार्वती जी के साथ में पूजा करें। पास में कोई मंदिर हो तो वहाँ चले जाएं। निमित्त या प्रदोष व्रत करने से शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा पंडित जी, हम जब भी आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ना कुछ अनुष्ठान भी चलते रहता है।
अलग अलग कामनाओं के लिए। हालांकि ईश्वर के तो किसी भी स्वरूप का हम पूजन करें, सभी समस्त फलों के प्रदाता हैं ईश्वर, लेकिन आपका ध्यान, अगर आपके अनुभव की बात करें, कि किस अनुष्ठान पे ज़्यादा रहता है और आपने देखा है कि अतिशीघ्र इससे कामना पूर्ति हो जाती है, इसमें कौन से देवी या देवता हैं जो आप करते या कराते हैं? देखो, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता जो हैं वो शिव ही हैं। हम लोग ज़्यादातर चर्चाएं हनुमान जी पे करते हैं। तो हमारा चैनल हनुमान भक्ति है। शिव से जल्दी, भगवान भोलेनाथ से जल्दी ना कोई देवता प्रसन्न होता, ना कोई आशीर्वाद देता है। राम जी को भी जब युद्ध में विजय प्राप्त करना हुआ तो विधिवत थाप लिंग कर पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा, शिव स्थापना ही किया उन्होंने, पार्थिव पूजन से आप कहते हैं। तो जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता शिव जी हैं। इनको तो कुछ ना कर पाओ, ये उल्टा जल्दी चढ़ाइए ना करके। भांग, जो देखो, जो भांग से प्रसन्न हो जाए, जो धतूरे से प्रसन्न हो जाए। अच्छा, एक सलाह और देना चाहूँगा, लोग मंदिरों में जाते हैं, अब भांग चढ़ानी है, धतूरा चढ़ाना है, तो शिव जी को चढ़ाए, सभी देवी देवताओं को चढ़ा देते हैं, सबको चढ़ाए। देखिए, सब लोग नशे के आदी नहीं होते हैं कि सब जहर बर्दाश्त कर ले जाएं। अगर सभी देवताओं के अंदर क्षमता होती, विष पी करके पचा लेते, तो समुद्र मंथन का सारा भी शिव ही को पीते, कोई पी लेता। इसलिए गणेश जी को ना पिलाएं, किसी को नहीं चढ़ाना है। जो भांग है, धतूरा, जो विशेष चीज़ें हैं, उस शिव जी को चढ़ाना है। अब गणेश जी को आप भांग चढ़ा दोगे, वो भांग खा के मस्त, तुम्हारी क्या विनती सुनेंगे, है ना। अभी मैंने चर्चा किया था, जो भी आराधना करिए, जो भी पूजा करिए, पूर्ण विश्वास के साथ करिए। अभी मैंने बताया आपको ना, भाई आप बैंक में जाते हो, 10 लाख रुपया जमा करना है, तो पहले कैशियर को आप पैसा देते हो, उसे काउंट करता, फिर पर्ची बना देता है। अब आप बैंक के कैशियर से कहो पहले पर्ची दो, तो कहेगा नहीं पहले पैसा दो, तुम कहो पर्ची दो, कहेगा नहीं पैसा दो, फंस जाएगा मामला फंस जाएगा। यानी यहाँ अविश्वास हो गया। तो एक को तो विश्वास करना पड़ेगा, तो वहाँ आप पैसा दे देते हो, उस कैशियर पर भरोसा करते हो बैंक के कि हमें गिन करके बढ़िया पर्ची बना के जमा करके दे देगा। लेकिन भगवान पर भरोसा आपका नहीं हो पाता है। भगवान को कब पैसा देते हो, कब पहले मेरा फला काम हो जाए तो भंडारा करवाएंगे, तब अभिषेक करेंगे। अगर पहले कर लोगे तो क्या काम नहीं होगा? नहीं, लोग तो पंडित जी से भी कहते हैं कि पहले काम हो जाए पंडित जी, तो दक्षिणा फिर तब देंगे। हाँ, ये विश्वास लाना पड़ेगा कि भगवान से सौदेबाजी नहीं। तुम्हें भगवान पर नहीं भरोसा है तो पंडित जी पे क्या भरोसा होगा? तो शिव जी की आराधना में कुछ ना कर पाओ, ओम नमः शिवाय मंत्र की जितनी जाप कर पाओ वो करिए। चलते फिरते उठते बैठते और शिव जी के सम्मुख बैठ करके आप कर रहे हैं, घी के दीपक जलाइए, धूप जलाइए, भगवान को सुंदर जलाभिषेक करके माला ओला पहना करके चंदन लगाइए। और सफ़ेद चंदन शिव जी को विशेष प्रिय है। देखिए, जब हम किसी की आराधना करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, किसी की कोई तप करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें उसके अनुरूप अपने आप को बनाना पड़ता है। शिव जी ने बनाया अपने को। भाई शिव जी के आराध्य भगवान राम हैं, भगवान राम के आराध्य भगवान हमारे भोलेनाथ जी हैं, महाकाल हैं। तो लोगों ने एक दूसरे को अपनाया। शिव जी बोलो मैं तो कर्पूर्ण गौरम, शिव जी का वर्ण गौरा है, कर्पूर समान गौर है, लेकिन हर फोटो में नीले दिखाई देते हैं आपको। क्यों? शिव ने सोचा हमारे जो आराध्य हैं प्रभु श्री राम, वो तो काले हैं, नीले हैं, तो मैं कैसे गोरा रह सकता हूँ? अब मैं हाँ श्याम वर्ण कैसे बनूँ मैं? तो जितनी बभूत थी भस्म की ना, वो शमशान की सब अपने ऊपर लगा लिया, उनके जैसे बने हो। अब दूसरा उदाहरण देखिए आप, भोलेनाथ ने कहा हमारे आराध्य के कंधे पर धनुष बाण है, तो तिलक कैसा लगाया? तिलनाइन लंबी एक खड़ी, उसी आकार का। और भगवान शिव का स्वरूप ग्रहण करने के लिए भगवान श्री राम ने अपनी तिलक कैसी लगाई? वैष्णव त्रिशूल। तो ये दर्शाया गया है कि हम अपने आप को शिव स्वरूप में डालें, पहले पूर्ण विश्वास करें, बड़ी श्रद्धा से भगवान की आराधना करें। कुछ ना कर पाएँ, बैठ करके, कुछ ना आपके पास हो, थोड़ा चावल और जल ही भगवान को अर्पण करिए और बैठ करके हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय मंत्र की जितनी जाप कर पाएँ, कोई विधि नहीं, कोई उपक्रम नहीं, कोई बहुत बड़ी क्रियाएं नहीं करिए। देखो, अंदर बहुत सारा रहस्य छिपा होता है। जब हम कोई चीज़ करते हैं, हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, तो एक बार पढ़ लिया आपने,
तो हनुमान चालीसा आप ले लीजिए, रुद्रावतार हैं भगवान हनुमान जी शिव जी के। तो हनुमान चालीसा का जब विश्लेषण आप करेंगे, एक दिन में, इसका नाम चालीसा क्यों पड़ा, एक दिन में एक चौपाई लिखी गई, तो 40 दिन में 40 चौपाई पूरी हुई। ये तो 40 और 40 दिन लिखा किसके ऊपर गया, हनुमान जी के लक्ष्य करके लिखा गया, तो ये हुआ हनुमान चालीसा। इसमें 418 शब्द हैं, 1041 अक्षर हैं, 10 बार भगवान राम का नाम हनुमान चालीसा में आया है, और एक बार जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो 108 बार भगवान हनुमान का नाम हम ले लेते हैं, यानी 108 बार हनुमान जी का नाम है हनुमान चालीसा में। कभी आप पढ़िएगा ध्यान से तो आप काउंटिंग करिएगा, ये मिलेगा आपको। तो इसी प्रकार से शिव आराधना जब हम करते हैं तो बहुत सारे रहस्य हमारे मंत्रों में छिपे होते हैं। ओम नमः शिवाय एक ऐसा महामंत्र है जो कभी किसी समय आप कर सकते हैं, कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है आपको। एक और जिज्ञासा ले लेते हैं। आमतौर पे जब लोग मंदिरों में जाते हैं तो शिवलिंग पे कुछ अर्पित करते हैं, प्रसाद, केला, फल या प्रसाद, और ये कहा जाता है कि शिवलिंग पे जो अर्पित किया जाए उसको खाने का अधिकार सन्यासियों को है, गृह त्यागियों को है, गृहस्थों को नहीं है। क्या ये इसका प्रमाण है? क्या ये इसका प्रमाण देखो, इसमें कई चीज़ें हैं। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता में एक वर्णन आता है कि अगर कोई भोग, कोई प्रसाद शिवलिंग से स्पर्श हो जाए तो अमृत तुल्य हो जाता है, और किसी को भी वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए कोई संकोच नहीं करना चाहिए, नहीं संकोच प्रसाद लेना चाहिए। अभी शिव पुराण खोलिए और खुल मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा, ऐसा है। लेकिन उसमें एक और चीज़ जोड़ी गई है, शिवलिंग जो अर्घा है वहाँ नीचे कहीं कोई प्रसाद चढ़ाया हो, आप बिल्कुल लीजिए, निसंकोच लीजिए प्रसाद। अच्छा। लेकिन जो कभी कभी लोग गलती करते हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ वहाँ चंड का अधिकार है, वो प्रसाद आपको नहीं लेना है। और बाकी पूरे शिवालय में कहीं प्रसाद चढ़ा हो, कहीं शिवालय समर्पित हो गया हो, और अगर थोड़ी संशय आपको हो, कहते हैं गलती से प्रसाद शिवलिंग पे चढ़ गया हो और आपने ले लिया है, तो उसको शालिग्राम को पहले भोग लगाइए, फिर प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए, कोई भी दोष नहीं है। शालिग्राम भगवान को, चूँकि आमतौर पे मंदिरों में भी होता है कि कई बार उठा करके लोग प्रसाद दे देते हैं। हाँ, आजकल जो भक्त है ना वो खोपड़ी चढ़ाते हैं, जैसे माला है, पुष्प भगवान शिव के है, अग्रभाग। पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ाइए। लोग भगवान के खोपड़ी चढ़ाते हैं जाकर के, माला गले में पहनी जाती है, लेकिन पुष्प को चरणों में अर्पण कीजिए भगवान को। तब भगवान के स्तर तक क्यों पहुँच रहे हैं? हमें भगवान के चरणों की आराधना करनी है। कहीं ने पढ़ा क्या शास्त्रों में, या कोई ऐसा प्रमाण है क्या कहीं पुराणों हमारे शास्त्रों में या हमारे वेदों में कि खोपड़ी का आराधना करो, शिव मस्तिष्क की आराधना करो? नहीं, उनके लगन तो चरणों के चरणों में होनी चाहिए। तो जो अर्पण करो चरणों में करो। लोग शिवलिंग पर गलती से चढ़ा देते हैं, उनको पता नहीं होती वहाँ नहीं चढ़ाना चाहिए, और वो प्रसाद लेना वर्जित है। बाकी अगर शिवालय में कहीं प्रसाद चढ़ा हो, ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग वहाँ नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य जगह जहाँ चढ़ा हो तो आप ले सकते हैं। और आपने कहा लेना ही है तो शालिग्राम भगवान से। भाई हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो सामने लगाए ना, ऊपर क्यों रखते हैं? भाई आप कहीं जाते हो, किसी मेहमान के यहाँ गए, अपने यहाँ रिश्तेदारी में गए आप, या किसी अपने दोस्त के यहाँ आप गए, किसी फंक्शन में गए, जो भोजन आपको दिया जाता है आप बैठ जाते हो, आप सामने रखा जाता है, आपके सामने तो होता है। अगर वही थाली उठा के आपके सर पर रख दी जाए तो आप भोजन कर लोगे क्या? अभी लोग यहाँ जल भी चढ़ाते हैं ना, एक लोटा भरे हो पलट दिए सीधा, नहीं, जल को बड़े आराम से ओम नमः शिवाय बोलते हुए, याद हो मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आराम से चढ़ाइए आप शिव जी को, धीरे धीरे करके। अगर एक लोटा जल आपको ऊपर ऐसे डाल दिया जाए तो सांस ऊपर आपका हो जाएगा। और कुछ लोग ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग लोटा ऐसे पकड़ लेते हैं, नाखून वगैरह। हाँ, ना कुछ नहीं, जल में आप है ऐसे पकड़िए, हाथ आपका बाहर हो, आराम से अर्पण कीजिए। जल चढ़ाने की जो विधि है, ये नहीं कि ना उल्टा पकड़ा सीधा पकड़ा, है ना। हमारे यहाँ तो भाई इतनी अच्छी मेहमानबाजी हुआ करती थी हमारे सनातन धर्म में। किसी को जल पिलाते थे, हाथ से लोग पी लेते थे ना, तो कैसे पिलाते थे? क्या हाँ उंगली डाल पिलाते थे? यहाँ तो जैसे उल्टा सीधा पकड़ लेते हैं लोग। तो सावधानी बरतें, पूजा पाठ में बड़ी शुद्धता स्वच्छता की आवश्यकता है। मंदिर में जाना हुआ था सुबह के समय, हमने देखा कि एक बाल्टी में एक माता जी ने जल भरा और पूरा उंगली दे लोटा, ये ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।
आप जल चढ़ाइए, बड़ी इच्छा तो जो कलश रखा ऊपर में एक लोटा जल डाल लीजिए और शुद्ध आराम से जैसे चढ़ाया जाता है जल, जैसे चढ़ाया जाता है वैसे लीजिए। अच्छा, यहाँ बताया जाता लोगों को, हाँ हमारे पुजारी जी हैं, हम लोग हैं, अगर देखे हमने कहीं भाई कि ये स्थिति ऐसी है तो बुला के चढ़ा कर लेने दो, फिर बुला के बैठा लेते हैं, बैठिए, फिर समझाते हैं उनको। तो जो मंदिर में पुजारी हैं, जो व्यवस्थापक हैं, जो वहाँ अर्चक हैं भगवान के, उनको उन भक्तों को बताना चाहिए। इसीलिए आपकी नियुक्ति हुई है, आप इसीलिए सेवक हैं। अगर सारा कुछ भक्त जाने तो ब्राह्मण का काम क्या है, आचार्यों का काम क्या है, किस लिए आए? तो जो त्रुटियां हो रही हैं उसके बारे में ध्यान दिलाएं कि ये त्रुटि ना हो, और हमारा भी मकसद यही है कि एक सही तरीके से भक्त पूजा करें भगवान शिव का। तो बड़ा आनंद आया पंडित जी, आगे भी भगवान शिव की महिमा को लेकर के हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।